हेलो, सबको प्रेज द लॉर्ड। आज फिर दोबारा मैं आपसे कुछ वचन को लेके आया हूँ। उन वचनों को मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। आज का वचन हम निकालेंगे याकूब 1:20। उसमें परमेश्वर हमें बताता है क्रोध के बारे में, क्योंकि मनुष्य क्या क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है अगर हमें परमेश्वर क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर हम लोग परमेश्वर में बनकर चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने जीवन से क्रोध को हटाना पड़ेगा। जब हम क्रोध को हटा देते हैं तो परमेश्वर हमारे को बहुत आशीष दे देता है। और दूसरी बात, इसलिए सारी मलिहीनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकते हैं। दूसरी बात क्या परमेश्वर ने बोली? जो हमारे जीवन में मलिहीनता और जो बैर हम रखते हैं एक दूसरे से, उन सब बातों को क्या करते हैं? अपने जीवन से दूर कर दो। और जो परमेश्वर ने वचन बोले उन वचनों को नम्रता से क्या कर लो? ग्रहण कर लो। जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हमारे प्राणों को क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। उन वचनों को क्या करना है? हमें ग्रहण करना है। और तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले मत बनो। आप वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं बनना। हमें सुनने वाले नहीं बनना, हमें वचनों पर चलने वाले बनना है। जो अपने आप को धोखा देते हैं, सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें सुनने वाला नहीं बनना, हमें वचन पर चलने वाला बनना है। क्योंकि हम सुनते तो रहते हैं और उन पे चलते नहीं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इस बात को समझना, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे, वचनों को सुनते, संडे चर्च जाते हैं, हमारे घर में केरसेल होता है, कलीसिया हो रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, मगर उन पर चल नहीं रहे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी और को नहीं, किसी पास्टर्स को नहीं, किसी लीडर को नहीं, किसी और को नहीं, केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज आपके लिए परमेश्वर ने वचन बोला, मेरे लिए वचन बोला, हर किसी के लिए वचन। इस वचन को सुनो और ग्रहण करो। परमेश्वर आपके जीवन में सच में अद्भुत करे अगर इस वचन को आप सुनकर चलने वाले बनोगे। अपने जीवन से सबसे पहले हमें क्रोध को निकालना है। जो हमारे जीवन में क्रोध है, उस क्रोध की वजह से ही हम कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरी बात, बैर को निकालना। जो हम एक दूसरे के प्रति बैर रखते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, हमें इन बैरों को निकालना है। और तीसरी बात, हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं है, उन पर चलना है, अमल करना उन वचनों को। मैं विश्वास करता हूँ आपने वचन को सुना है और ध्यान दिया है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।